हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के लोकतांत्रिक राजनीति से और इसमें आज हम फिर से एक बार पाठ नंबर 3 भारतीय संविधान का निर्माण उसको जारी रखेंगे, जिसमें आज हम समझेंगे कि संविधान का रास्ता यानी संविधान किस तरह से बना और क्या क्या उसमें चीज़ें थी, संविधान सभा क्या चीज़ थी, किन मूल्यों को शामिल किया गया, ये सारी चीज़ें आज की इस वर्कशीट में हम समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो पहला टॉपिक है वो है संविधान का रास्ता। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए संविधान का निर्माण कोई आसान काम नहीं था, जबकि इसी दौरान भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी एक दिल दहलाने वाला अनुभव था। यानी देखिए, भारत जैसा विशाल और विविधता वाला देश, इसके लिए आपको नियम कायदे बनाने, तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम था। और जबकि ऐसा हुआ हो कि उस दौरान देश का बंटवारा भी हो गया हो, तो इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद एक अच्छी बात ये थी कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही भारत के जो भविष्य का संविधान निर्माण था उसके चिंतन मनन होने लगे थे। यानी कहने का मतलब है कि भविष्य में भारत का संविधान कैसा बनेगा, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तभी ये धीरे धीरे कुछ कुछ निर्धारित होने लगा था, डिसाइड होने लगा था। इस समय के दस्तावेजों में भी आज़ाद भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, वयस्क मताधिकार है, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कही गई थी। इससे संविधान की बैठक से पहले सभी नेताओं में बुनियादी मूल्यों पर सहमति भी बन चुकी थी। हमारे कई नेता फ्रांसीसी क्रांति के मूल्यों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र, अमेरिका के अधिकारों की सूची तथा रूस की समाजवादी क्रांति से प्रभावित थे, जिसने भारतीयों को सामाजिक और आर्थिक समता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। ऐसी सभी बातों ने भारत के लिए उपयुक्त संविधान निर्माण में मदद की। तो आपने देखा कि किस तरह से, किन कठिनाइयों का सामना करते हुए और किन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। यानी ये वाकई ही एक बहुत ही मुश्किल काम था जिसको हमारे नेताओं ने कर दिखाया। फिर दूसरा टॉपिक है संविधान सभा। आखिर ये संविधान सभा थी क्या? भारत में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जिस सभा ने संविधान नाम के विशाल दस्तावेज को लिखने का काम किया उसे संविधान सभा कहते हैं। देखो, ये जो मैं ब्लू निशान लगा रहा हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए, आप इसे कॉपी में या वर्कशीट में नहीं लगाएंगे। और लवनीश सर की क्लास नाम का चैनल हमने टेलीग्राम ऐप पर भी बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल से जुड़िए और इस वीडियो का लिंक और दूसरी और वीडियो का लिंक आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो देखिए, भारत में जो जनप्रतिनिधि चुने गए, जिन्होंने संविधान नाम के विशाल दस्तावेज को, विशाल किताब को तैयार किया, उसे ही हम संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा में 299 सदस्य थे। इस सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूरा किया था और इसके ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को देश में लागू कर दिया गया, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। याद है ना कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो इसी उपलक्ष्य में मनाते हैं क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। अब संविधान की स्वीकार्यता, यानी कि संविधान को कैसे सहमति मिली, किस किस ने उसको स्वीकार किया, कहाँ से उसको स्वीकार्यता मिली हुई है। देखो, दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा या कई देशों में संविधान मात्र किताब बनकर रह गया, परंतु भारतीय संविधान लगभग पिछले 70 नहीं, अब तो कितने होने वाले हैं, 75 साल होने वाले हैं। 75 सालों से भारत के नागरिकों को जोड़े रखने में सफल रहा है। यानी पिछले 75 सालों से ये संविधान चला आ रहा है, क्योंकि संविधान सभा में सभी समूहों, जाति, वर्ग, धर्म, पेशे के लोगों को स्थान दिया गया, यानी सभी को ही ध्यान में रखा गया है। साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मान्यता भी दी गई, जो आज़ादी से पहले
नहीं थी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, सबको वोट देने का अधिकार होता है, जो कि 18 या 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति होते हैं। सभा की प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समक्ष संविधान की प्रत्येक धारा पर कई बार चर्चा की गई। यानी जो इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके सामने हर धारा पर कई बार चर्चा की गई और जरूरी संशोधन पर विचार किया गया। संशोधन का मतलब उसमें चेंज करने पर विचार किया गया। संविधान में समय अनुसार कई संशोधन हुए, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा बनी रही। यानी चेंज तो कई बार हुए, लेकिन जो मूल चीजें थी इसमें शामिल वो वही की वही रही। चलिए अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि संविधान सभा किसे कहते हैं। ये तो अभी हमने समझा ही है। भारत में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जिस सभा ने संविधान नाम के विशाल दस्तावेज को लिखने का काम किया है उसे संविधान सभा कहते हैं। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, हमारे देश में संविधान कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को देश में लागू कर दिया गया और जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जिसे हम, ठीक है, हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि संविधान संशोधन क्या होता है। देखिए, संविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहते हैं। यानी कोई भी हम चेंज करते हैं तो उसको हम संविधान संशोधन कहते हैं। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे। ये भी अभी हमने समझा कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। फिर पांचवा प्रश्न जो मैंने अभी आपको समझाया भी था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है सभी नागरिक जो 18 या उससे अधिक उम्र के हैं उन्हें वो वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं और उन्हें वोट देने का अधिकार है और ये बिना किसी भेदभाव के होता है। फिर है प्रश्न नंबर 6, आपके अनुसार स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाने में क्या कठिनाइयां आई होंगी। तो देखिए, जो मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाने में निश्चित ही बहुत कठिनाइयां आई होंगी। सबसे बड़ी कठिनाई तो यही थी कि देश का बंटवारा 2 हिस्सों में हो गया था। फिर इसके अतिरिक्त देश में सभी वर्गों को समानता देना, अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार देना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जैसी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना देश के नेताओं को करना पड़ा होगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिए। आप इस समय वीडियो देख रहे हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे खूब शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने ही चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को ऊंचाई तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।